यीशु पिता, इस सुबह फिर आपका हजूरी में हम आते हैं। आपका कृपा और अनुग्रह हम सब पे रहे। यहाँ तक आपने अनुग्रह करके लाया है प्रभु, और विनती करते हैं कि आगे भी आपका अनुग्रह भरपूर अनुभव करते, महसूस करते हम चल सके, हम आगे बढ़ सके। प्रभु कृपा कर, अनुग्रह कर, हम सबको आपका आशीष का भागीदार बनाए। इस सुबह प्रार्थना में याद करते हैं ईटानगर में सिस्टर हैदर, जिनका लास्ट राइट्स और फ्यूनरल होना है। प्रभु कृपा कर, अनुग्रह कर, वहाँ पर जो भी इकट्ठा होता है, जो भी ये फ्यूनरल में अपने सर्विस करते हैं, प्रभु उन पर आपका बहुत बहुत विजडम, आपका ज्ञान रहे और आपका आशीष से उन सबको भर दे प्रभु। और इस चुनौती भरा पल में उनका परिवार, उनका बेटे लोग और उनका दामाद और सबको आप शांति दे और अनुग्रह पर प्रभु। धन्यवाद देते हर प्रार्थना के जवाब के लिए। आपका अनुग्रह जो हमारे जीवन में विजय होके प्रकट होते, सबके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और सभी जीवन के समय में हम सबको संभाल दे प्रभु। आपके आशीष में रख, आपका नज़दीक रहने के अनुग्रह दे। आज सुबह भी जैसे आपका वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रभु अनुग्रह कर और हम सबको आपका अभिषेक, आपका आत्मा से अभिषेक करके हम सबको समझने वाला बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लास्ट संडे का अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस करीब 35 था। इस संडे का भी वही 35 चल रहा है। मतलब अब शायद कहीं चर्चेस में सेवा होने शुरू हो गया क्या, या अब शायद लोग बिजी होने लगा है क्या, या लोगों के लिए ये शायद ज़्यादा ही हो गया क्या। पर आप जो भी आज मेरे साथ में जुड़े हुए हो, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ। मैं विनती नहीं कहूँगा, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जब तक हम कम से कम ये प्रकाशित वाक्य की किताब स्टडी करते हैं, तब तक आप सब ऑनलाइन जहाँ पर भी है अब बने रहना। मैं समझता हूँ बहुत आपको फ़ायदा होगा। देखिए, ये जो मौका प्रभु ने हमसे हम सबको दिया है, आज ये मौका को हम सब अच्छा फ़ायदा उठाना है। और जिस तरह ये मीटिंग्स चल रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा हूँ कि मैं कभी नहीं सोचा था या कभी नहीं मैंने कल्पना भी किया था कि इस तरह से हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में बैठ पाएंगे। बट एवरी वीक, मैं हर सप्ताह में प्रभु का अनुग्रह देखता हूँ, प्रभु का दया देखता हूँ मेरे जीवन में, मेरे समझ में, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सो आज सुबह हम अगर मैं पूछूं कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो आप सब, तो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट संडे। किसी को मालूम है? भाई लोग को, अगर भाई लोग को मालूम है जो होमवर्क मैंने दिया था, तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं मुझे। भाई लोग, ओके। बहन लोग, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किसी को मालूम है? यस, लास्ट ईयर कन्वेंशन में हम लोग ने एक एक्सरसाइज किया था। लोदेन ने मुझे कुछ बाइबल स्टडी जो इंटरनेट में है उसका चार्ट्स मुझे दिया था, और मैंने उनको सब करके लोदेन को ये नहीं है बोल के मैंने रिजेक्ट कर दिया था। पर प्रभु ने मुझे मन में ये दिया कि कन्वेंशन में उन चारों चार्ट्स को मल्टीप्लाई
फोटोकॉपी करके सबको देना और देखे उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है बोल के मैंने जब दिया था और मैंने करेक्ट करके उनको जब मिला तो लेडीज लोग ही था, दीदी बहनी नहीं था जो सबसे समझ अच्छा। तो आज सुबह भी आंसर भाई लोग को किसी को मालूम नहीं, पर दीदी लोग बहन लोग के अच्छा मालूम है। अच्छा, ये राइट, दैट्स राइट। यहाँ के थियो, यहाँ दाजुभाइहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ यहाँ के थियो होमवर्क? दाजुभाइहरूले भन्नु सक्नु, भाइहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ होमवर्क के थियो दाजुभाइहरूले? चिटिङ भलै कता पछाडिबाट आयो। ओके, भनिसक्यो होइन। एनीवे, सो यहाँ पर भी मालूम नहीं था, एक कोरस आया, कोरस मतलब सबको मालूम नहीं था। एनीवे, सो यस, डैनियल 12 मैंने आप सबको पढ़ना बोला था। देखिए, ये मेरा कोई ये इंटेंशन है नहीं कि मेरे कहने से आप लोगों को करना है, पर जो मैं कहता हूं आपका भलाई के लिए कहता हूं। मैं जो मैं कहता हूं मैं समझता हूं प्रभु का इच्छा इन बातों पर रहता है, इसीलिए मैं कहता हूं। लिखा है जो पढ़ता है वो जाने बोल के लिखा है। लेट हिम दैट रीड इट अंडरस्टैंड। अगर तिमोथी की किताब में आप पॉल का चिट्ठी पढ़ते हो तो पॉल एक पढ़ने वाला आदमी था, प्रभु का वचन को स्टडी करने वाला आदमी था। और मैं समझता हूं कि इन लास्ट दिनों में अगर आप और मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा नहीं और परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में एक बड़ा स्थान अगर नहीं लेता है तो शायद आप और मैं परमेश्वर के साथ चल भी पाऊंगा कि नहीं। सभी गहरा क्रिश्चियन लोग, सभी मजबूत क्रिश्चियन लोग शुरू से ही, प्राचीन काल से ही, आगे से ही वो लोग होता है जो लोग काफी परमेश्वर का वचन पढ़ता है, परमेश्वर का वचन विश्वास करता है और परमेश्वर के वचन अनुसार चलता है। अब चलने का बाद, समझने के बाद, पढ़ने का बाद आता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझोगे? आप नहीं समझोगे तो आप कैसे चलोगे? यू सी द लिंक। इसीलिए जरूरत है कि हम सबको पढ़ना है, समझना है, विश्वास करना है और उन बातों पर अपनी जिंदगी को चलाना अति निर्भर है। मैंने आप सबको इसीलिए डैनियल 12 मैंने पढ़ने के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि लिंक है डैनियल का किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब में, एक जुड़ाई है, एक लिंक है, राइट। और बाइबल ही ऐसा है, बाइबल ही ऐसा है। मैं अगर आपको इम्मॉस की यात्रा में ले जाऊं तो लूका में लिखा है, चले वहां पर आज सुबह लूका, अब ये लूका 24 अध्याय में लिखा है, लूक चैप्टर 24। और इम्मॉस की यात्रा, क्योंकि अब यीशु मसीह क्रूस पर मरा हुआ था और तीसरे दिन में जाग उठा भी था और ये सनसनी और ये हल्ला जेरूसलम, पूरा जेरूसलम में हल्ला था। और इस घटना होते हुए दो लोग जेरूसलम से होके इम्मॉस जा रहा था, ओके। और इनके यात्रा में जो जिला गया, जो रेजरेक्टेड यीशु मसीह उनके साथ प्रकट होते हैं और उनके साथ चलते हैं और उनका उदासी देखकर पूछते हैं कि आप लोग क्यों उदास हो। तो उन लोग ने सुनाते हैं ये यीशु मसीह जो जगा हुआ है, पुनर्जीवित हुआ है, उनको समझाता है कि क्या आप खाली इस इलाका में एक नया आदमी हो क्या? बीते हुए 2-4 दिन में ऐसे बात हुआ है
और जिन पर हम लोग ने आशा किया था कि वो हमारे मुक्तिदाता और राजा होगा, उनको सूली पर चढ़ा के मार दिया गया। तब यीशु मसीह उनको समझाते हैं कि कैसे धर्मशास्त्र में ये शास्त्रा के विषय में सब बोला था। मैं आपको दिखाऊंगा 24 अध्याय 25 पद। यीशु कहता है उनको, हे मूर्ख हो और हे धीमा हृदय का हो, स्लो ऑफ हार्ट टू अनबिलीव। क्या यीशु मसीह सब पूरा ये सब बातें उनको भोगना थे? नहीं। बोल के 27 पद में लिखता है, बिगिनिंग एट मोसेस and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself, Christ. मूसा से शुरू करके सारा नबियों की किताबों में ये कलवरी में हुआ होगा जो घटना था, उसके विषय में उन सब को, उन दोनों को प्रभु ने बताया। अब अगर आप प्रेरित में भी जाओगे, लास्ट अध्याय में, प्रेरित 28 अध्याय, प्रेरित का किताब 28 अध्याय। यू यंग पीपल बी सीरियस अबाउट वॉकिंग विथ गॉड। है केटाओ, गाउनु पर्छ, ताली बजाउनु पर्छ, इन्ट्रेस्ट लिनु पर्छ, किनभने एक दिन तिमीहरूको आफ्नो विश्वासले तिमीहरूलाई यहाँ लान्छ या वहाँ लान्छ। है प्रेरित 28। और देखिए, पॉल अब रोम में है और रोम में यहूदी लोग और विश्वासी लोग के साथ वो बाइबल पढ़ाई कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। और उनका तरीका क्या बोलता है देखिए ना, एक्ट्स प्रेरित 28 का 23 का पिछला भाग देखिए। और लेट मी रीड द होल वर्ड्स। 28 का 23, अंकल टाइटस पढ़ देंगे 28 का 23। अंकल टाइटस। And when they had appointed him a day, there came many to him to his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God. मतलब बहुत लोग यीशु मसीह के पास आया था और उन्होंने साथ उन्होंने यीशु मसीह के विषय में और परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर का योजना विषय में बात किया। और कैसे किया? बोथ out of the law of Moses and out of the prophets from morning to evening. सारे किताबों में जहां जहां भी लिखा था उन रेफरेंसेस को सब पढ़ के यीशु मसीह के विषय में उन्होंने सबको साक्षी गवाही और शिक्षा दी। तो देखिए, इसीलिए हमारे विश्वास में जो भी करना है हम करते हैं या होने वाला है, ये सब बाइबल के जगह जगह पर निशाना दिया गया है, चिन्ह दिया गया है। अगर आप पढ़ोगे, आप टटोलेंगे, तब तो आपको मालूम होगा। मैं हमेशा एक रूल फॉलो करता हूं। जब से शुरू विश्वास में मैं आया, एक रूल फॉलो करता हूं। और वो रूल क्या है कि कहीं एक डॉक्ट्रिन मुझे मिलता है, कहीं एक सच्चाई मुझे, कहीं एक शिक्षा मिलता है, तो मैं उसको बैकअप स्क्रिप्चर्स ढूंढता हूं, कहां मैं सपोर्ट कर सकता हूं। क्योंकि आपका अगर बैकअप स्क्रिप्चर्स जेनेसिस से रेवलेशन तक नहीं है, तो वो समझ शायद नहीं हो सकता है। वो आपका आवेश भी हो सकता है, वो अपने आप का एक अपना दृष्टिकोण हो सकता है, निज दृष्टिकोण हो सकता है। पर अगर वो सच्चाई है और परमेश्वर का माना हुआ डॉक्ट्रिन है,
तो बाइबल के किसी भाग में भी आप उसको फिट कर ना सकते हो। तो इसीलिए पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ लेट्स गो टू प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय। नाउ कहीं 2-3 बात मुझे आज एड्रेस करने मुझे इच्छा है, और वो है प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय, जहां पर ये 7 कचोरा का विवरण दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू रिमेंबर इज ये 7 कटोरा परमेश्वर का क्रोध का कटोरा है, और ये कटोरा लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट का बातें हैं। द लास्ट जजमेंट का, ओके, ये लास्ट जजमेंट का बातें हैं। और हम लोग ने देखा कि इस अध्याय के अंतर्गत समय अनुसार ये कब लागू होगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हर बात को वहां अप्लाई करते हैं, पर अगर इसका टाइम एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं तो इन कचौरा का जो क्रोध है तब संसार पर डाला जाएगा जब समय का अंत होने वाला है, या दानियल का 70 हफ्ता है, उस 70वां हफ्ता का सेकंड हाफ पर जब एंटी क्राइस्ट का छाप माथे पर और दाहिने हाथ पर लगने का समय आता है, जब 1,44,000 संसार भर प्रचार करते हुए जाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर को पूजो, ईश्वर बाहेक मूर्ति को मत पूजना, बाबिलोन गिर गया है, मतलब चर्च में कोई मुक्ति पाने का बात है नहीं, और हकीकत यही है कि चर्च में मुक्ति नहीं मिलता है, मुक्ति खाली यीशु मसीह देते हैं, राइट? और तीसरा उनका मैसेज का जोड़ होता है कि जो भी करो एंटी क्राइस्ट का छाप या उनका चिन्ह या उनका गिनती मत लेना, ओके? तो इस समय में ये 7 कटोरा डाला जाएगा, उंडेल जाएगा, और ये है परमेश्वर का न्याय, ये है परमेश्वर का क्रोध। जब संसार उनका दिया हुआ कृपा, अनुग्रह, दया को इनकार किया, तो प्रभु उनको इंसाफ करेंगे, राइट? सो नाउ अनदर पार्ट, एक प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में हम पढ़ेंगे, और वो है 2 पद। और मैंने एक शीशा का समुद्र देखा जो आग से मिशा हुआ था, और उन समुद्र पर, शीशा का समुद्र पर जो आग से मिश्रित था, वहां पर मैंने उनका प्राणों देखा जो पशु और उनका नाम और उसका छाप और उसका गिनती के ऊपर, उनके अंक के ऊपर विजय हुआ था। एंड आई सॉ as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name stand on the sea of glass having the harps of God. अब मेरे साथ चले प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, वहीं निशाना रख लीजिए, बुकमार्क वहीं रख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, रेवलेशन 4। जब रेवलेशन 4 हम पढ़ते हैं तो देखिए 6 पद में क्या लिखा है। और मैंने सिंहासन के आगे एक शीशा का समुद्र देखा,
बिल्लौर की तरह था। और उसके समक्ष मैंने एक सिंहासन देखा और वहां पर 4 जीवित जीवा देखा। ओके, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 6 पद में सिंहासन के इर्द गिर्द एक सीसा का समुद्र था। राइट, एक सीसा का समुद्र था, एक सीसा का बड़े समुद्र था, शाइनिंग लाइक क्रिस्टल लिखा है। अब जब प्रकाशित वाक्य 15:2 में आप आते हो, तब ये सीसा के समुद्र में थोड़ा चेंजेस दिखाते हैं। लिखा है अब ये सीसा का समुद्र खाली नहीं रहा, पर आग मिला हुआ सीसा का समुद्र, और इनके ऊपर जो लोग पशु का छाप, पशु का नाम या पशु का अंक इनकार किया, इन लोगों इस सीसा के आग से मिले हुए सीसा में खड़े हुए थे। नाउ रिमेंबर, ये सीसा, ओके, द समुद्र, द सी मतलब क्या? पानी बने को क्यों? पानी का अर्थ क्या है? समुद्र का अर्थ क्या है? लोग, आदमियां। ओके, सो रेवलेशन 4:6 जहां वो समुद्र दिखते हैं, आप और मैं ये कह सकता हूं कि वो लोग हैं जो लोग ऑल्टर के नीचे 5th सील में जो चिल्लाता है ना, बोलता है कि इंसाफ दीजिए प्रभु, इंसाफ दीजिए, हम लोग ने जो बेइंसाफी बातें सहना पड़ा, मरना पड़ा, इसके लिए आप इंसाफ कीजिए प्रभु। ये लोग वहां दिखाई देते हैं। पर रेवलेशन 6 अध्याय में 5वां मोड़ में क्या कहा गया था उनको? कि कुछ समय तक इंतजार करो जब तक तुम्हारा भाइयों और तुम्हारे संगे दासों, फेलो सर्वेंट्स दोबारा मारा जाएगा, तब तक इंतजार करो। तो अब हम पढ़ते हैं क्या? प्रकाशित वाक्य 15:2 में वो ग्रुप, जिन ग्रुप के विषय में प्रभु परमेश्वर ने ये 5वां मोड़ के नीचे जो चित्कार करते हुए पुराणों को बोला था, उन पुराणों को बोला था तुम्हारे भाई और तुम्हारे संग सेवक जब तक मारा न जाएगा तब तक तुम इंतजार करो। मतलब अब प्रकाशित वाक्य 15:2 में हम देखते हैं वो भाइयों, Jews and the foolish virgin Christians have been अब मार दिया है। So what we see in Prakashit Vakya 15, chapter 15, verse 2, those are souls that have won, that have victory over the name of the beast, the number of his name, or the mark of the beast. ये समुंदर उन लोगों को संबोधन करते हैं, राइट? सो हियर वी आर, प्रकाशित 15:2 में आपको प्रकाशित वाक्य 4:6 मिलाना है, और प्रकाशित वाक्य 15:2 के साथ आपको प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जो 5वां मोड़ के किस्सा है उसको भी मिलाना है, राइट? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 16 में जब कचौड़ा फाला जाता है, डाला जाता है, तो तीसरा कचौड़ा देने वाले बात में वहां पर ऑल्टर, वेदी का भी मेंशन है, राइट? और आपको साथ साथ अगर ये लोग ने पशु का नाम, पशु का छप्पा और पशु का नाम का अंक इनकार करके पशु के ऊपर विजय हो गया है, मतलब ये 1,44,000 का
सुसमाचार भी इन्होंने सुना बोल के आप कह सकते हो। तो देख रहे हो 1,44,000, रेवलेशन 4:6, रेवलेशन 6 में जो 5वां मोड़, प्रकाशित वाक्य 15 एक ही बात को कहता है अलग अलग दृष्टिकोण से, राइट। सो ये एक और बात आप लिख सकते हो, आप नोट कर सकते हो। ये मैं आपको कह रहा हूं, नॉट कि मैं घर में जाके सोचता हूं और मैं एक मीनिंग रखना चाहता हूं। इट्स बाय गॉड्स ग्रेस। प्रभु ये बातें मुझे भी मालूम थे नहीं, पर प्रभु अनुग्रह देते हैं, समझने का द्वार खोलते हैं और आज मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, सो ये बातें हैं। नाउ मैं आपको एक चार्ट या डिस्प्ले किया हूं, ओरिएंट करने के लिए, आपका मन ओरिएंट करने के लिए मैं चार्ट में आपको ले जाता हूं। नाउ सी, रिमेंबर भाई और बहनों, स्पेशली जो बाहर के हैं, ईटानगर एंड नेपाल में जो है और जो डूअर्स में है, ये देखिए अन्य जाति का समय छोड़कर संसार के लिए 7 साल है, 7 years। ओके, अन्य जाति का समय छोड़ के संसार के लिए खाली 7 साल है। जब अन्य जाति का समय खत्म हो जाएगा तो रैप्चर होगा। रैप्चर के बाद 7 साल खाली ये संसार के लिए, और इस 7 साल के विषय में दानियल के 9 अध्याय में लिखा गया है। और ये कैसे, ये 7 साल कैसे अनफोल्ड होगा, इसमें क्या क्या इंसिडेंट्स होगा, वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, राइट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर कोई तपस्या करने का बात है नहीं, यहां पर कोई पढ़ाई लिखाई और विद्वान होने का बात है नहीं। यहां पर जो प्रभु ने बाइबल में दिया है, सिंपली पढ़ना, समझना और विश्वास करने का बात खाली है। एवरीथिंग इज बीन गिवन। और वो 7 साल दो भाग में अलग किया है। पहले भाग है जब इज़राइल में शांति होगा, सारा संसार में 3.5 साल के लिए शांति होगा। प्रभु स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, इजाजत देगा, कमांड देगा, ऑर्डर देगा कि 3.5 साल तक कहीं पर लड़ाई झगड़ा युद्ध होना नहीं है। ओके, और इस बात को फायदा उठाकर पोप भी आपको कहता है, देखो मैंने जो मध्यस्थ किया है शांति हुआ है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। पर उस शांति के समय में मोसेस और इलाइजा का अभिषेक पाया हुआ 2 नबी इज़राइल में आकर प्रचार करेंगे सुसमाचार। जैसे पौल ने, जैसे यीशु मसीह ने जिया हुआ, यीशु मसीह ने लूका और एक्ट्स में उन लोगों को बताया कि कैसे पुराने नियम में और नबियों में हमारे विषय में लिखा था, बोल के यीशु मसीह ने कहा, ऐसे ये दोनों सारा इजरायली लोग को देखो, पूरा पुराना नियम में दिया गया था। नया नियम में तो हिस्ट्री तो है जो पूरा हुआ है बोल के बताएगा। और उनके मिनिस्ट्री के अंतर्गत 2 ग्रुप आएगा। नंबर 1 एक ग्रुप है जिनको आप 1,44,000 बता सकते हो। उनके मिनिस्ट्री के अंदर 1,44,000 प्रचारक लोग तैयार हो जाएगा। और उनके फ्रूट्स के अंदर, उनके मिनिस्ट्री के फल के अनुसार एक और ग्रुप तैयार होगा, जो ग्रुप एंटी क्राइस्ट के तांडव से बचने के लिए कहीं द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वो भाग के जाएगा, राइट। और उसके बाद जब सारा संसार के विरोध, सारा वर्ल्ड ऑर्डर के विरोध में जब ये लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि देखिए ये लोग जब प्रचार करते हैं ना, ये नहीं कहेगा लोगों को कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है मानना,
पर ये लोग बताएंगे कि देखो टाइम कैसे आ रहा है, आपको बचना है, एंटी क्राइस्ट ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है, सब एक्सपोज कर देगा। कब तक रुकेगा? पर समय दिया गया मध्य हफ्ता में, मीन्स इन द मिडल ऑफ द 7 years इन दोनों को मारा जाएगा और एंटी क्राइस्ट महासंकष्ट करके 3.5 साल वो भी राज्य करेगा, 42 months। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है 1260 दिनों और 42 महीना। ओके ना, अब हम चलेंगे बोर्ड के नेक्स्ट हाफ में, जहां पर हम लोग ने 7 कचोरा का हाइलाइट्स मैंने रखा है। ओके, लेट मी टर्न द बोर्ड नाउ। यहां पर बोर्ड में कुछ बातें लिखा है मैंने, वेरी सिंपल। ये बस आप सबको वेरी इजीली आप समझने के लिए, ताकि आप लोग समझ पाए। मैं चाहता हूं कि ये नहीं कि कि आपको मैं समझाऊं और बस उतना ही। मैं चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि कभी भी परमेश्वर आपको कहीं मौका दे, आपको कहीं एक जगह दे, तो आप सब भी उन लोगों को समझा पाओगे। अब ये चार्ट में मैंने एक टाइम लाइन ड्रॉ किया है ऊपर। ये जो पार्ट है ये है मध्य हफ्ता या द मिडल ऑफ द 70th week, 3.5 साल का समय। यहां से इधर अगर आप समझ लो तो 2 नबी का समय है, और ये पिछला हिस्सा खाली मैंने लिखा है। और देखिए मैंने डॉट्स दे के 7 कचौरा को मैंने डिस्प्ले किया है वहां पर। मैं इन डॉट्स को मोटा मोटी बीच में रखा हूं, क्योंकि जब हम पहले कचौरा के विषय में पढ़ते हैं तो बोला गया है कि वो कटोरा उनके ऊपर उंडेल जाएगा, परमेश्वर क्रोध उनके ऊपर उंडेल दिया जाएगा जिन्होंने अपने माथे पर और अपने हाथ में पशु का नाम या निशान या नंबर लिया है बोलते हैं। सो दैट मीन्स कहीं पशु का नंबर और नाम और छप्पा लेने का बात शुरू हो गया है। इसमें मैंने 1,44,000 भी ऊपर लिखा है, क्योंकि साथ साथ 1,44,000 भी सबको चेतवानी देते हुए संसार भर फैल गया है। सबको खबर दे रहे हैं, मत लेना, इनका छप्पा मत लेना। तो इसीलिए जबकि एंटी क्राइस्ट ऊपर में अपना तांडव मचाएगा, उनके साथ साथ 1,44,000 संसार भर ये एंटी क्राइस्ट से मत डरना, ईश्वर को पूजो, मूर्तियां का नहीं, बेबीलोन में भाग मत लेना। बेबीलोन एंटी क्राइस्ट का एक टीम है, छाप मत लेना बोल के पैरेलल उनका मिनिस्ट्री भी साथ साथ संसार में शुरू हो जाएगा। ओके, सो 1 2 3 4 आपने डॉट्स दिखाए वहां पर। मोटा मोटी इसी समय में वो विपत्तियों, वो परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा संसार में परमेश्वर का विरोधी की, परमेश्वर में विश्वास नहीं करने वाले के ऊपर, जिन्होंने अपने माथे पर हाथ पर छप्पा लिया है। ओके, तो इसीलिए मैंने वहां पर दिया है, राइट। इट कुड बी लिटिल अर्लियर बट इट कैन नॉट बी लेटर, राइट। ओके, नाउ पहले मैंने यह दिखाया, पहले डॉट क्लू देखिए ना, किनके ऊपर ये उंडेला जाएगा, जिन्होंने 666 या पशु का छप्पा या पशु का नाम का मार्क लिया है। कैसे होगा, क्या होगा?
शराब में खून, जैसे मृतक आदमी का खून जैसे पानी परिणत हो जाएगा। कैसे होगा? जहां से भी पानी उगते हैं, निकलते हैं, वहां पर खून बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, ये लोग खूनी हैं, संसार खूनी है। द फर्स्ट मर्डरर वॉज केन। और अगर आप 3 कटोरा के बारे में पढ़ते हो तो कहीं पर कहीं वेदी से आवाज आता है, आपका जजमेंट न्याय है, सही है, राइचियस जजमेंट। आउटर वॉइस मैंने लिख दिया है वहां पर आपको याद करने के लिए, राइट। 4, ऐसे तापमान बढ़ेगा, ऐसे गर्म होगा कि आपका कूलर, आपका एसी भी थक जाएगा संसार के ऊपर। सो ये विपत्ति है 1, 2, 3, 4 आप इसे याद कर सकते हो, राइट। बट द क्लू इज समय जिनके ऊपर 666 या पशु का नाम या पशु का मार्ग का छप्पा लगा है। ओके, तो टाइम वाइज इस हाफ में नाउ मैंने 5, 6, 7 को अलग थोड़ा रखा है, क्योंकि 7 लास्ट में अगर आप जाओगे तो परमेश्वर का क्रोध का वो दिन है। दैट्स द फाइनल जजमेंट एंड पनिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड। 5 और 6 मैंने साथ रखा है। 5 और 6 मैंने साथ रखा है, देख लीजिए वहां पर। 5 और 6 मैंने क्यों साथ रखा है? क्योंकि 5 में लिखा है जब वो 5वां कटोरा उंडेला जाएगा, वो पशु का सिंहासन और राज्य पर उंडेला जाएगा, लिखा है, राइट। कहां पर? पशु का सिंहासन और राज्य पर उंडेला जाएगा। मतलब मैंने लिखा है 5 नंबर अनसेटलिंग सीट, या मैंने थ्रोन लिखना था, थ्रोन, प्लीज करेक्ट इट, थ्रोन लिख दो, सीट को करेक्ट करके। याद है, मैं ईश्वर हूं, मैं शांति का राजा हूं बोल के पोप अभी बैठा है। सेम है, पोप बैठा है, ओके। एंड वो वहां पर शांति के सिंहासन में बैठकर वो बहुत कुछ तांडव मचा रहा है। अब ये बात समय बीतने के बाद, इतना समय बीतने के बाद, यूरोप का राजाओं, यूरोप का पॉलिटिकल लीडर्स कहता है, अरे इस बात के लिए तो हम तो वहां पर नहीं उनको भेजा था, तो अब तो ये तो हाथ से तो निकल गए, बेकाबू हो रहा है। तो जो हमने इनको अधिकार दिया था मिडिल ईस्ट में जाके शांति को कायम करना, ये तो बेकाबू हो रहा है, अब इनका अथॉरिटी ले ले बोल के, ये जो 5वां कटोरा में जो लिखा है कि वो सिंहासन पर और पशु के राज्य पर वो कटोरा डाला जाएगा, मतलब अब समय आ गया है एंटीक्राइस्ट, पोप और यूरोप के बीच में क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग, या यूरोप अब जो उनको एक एमिसरी बनाकर मिडिल ईस्ट में भेजा था, वो शक्ति निकलेगा और साथ साथ अब झगड़ा होगा। और उस झगड़ा में आप प्रकाशित वाक्य 18 को याद कर सकते हो, कैसे वो स्त्री का न्याय वहां पर लिखा है। ओके, तो दिखता है कि मिडिल ईस्ट में तो अशांति है, गड़बड़ है, खराब है, तांडव है। तो ठीक है, जो हमने दिया था अथॉरिटी उसको वापस लेंगे और अब हम लोग खुद उसको शांति कायम करना है बोल के, अब यूरोप जब जेरूसलम में अपने राज्य को
लागू करने खुद बढ़ेगा, तब द बैटल ऑफ आर्मेगेडोन का तैयारी, जब पूर्व का राजा भी आकर वहां पर एक भीषण लड़ाई होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है 5 में, द अनसेटलिंग ऑफ द थ्रोन ऑफ द एंटी क्राइस्ट। अब जो 3.5 साल वो एंजॉय किया था अथॉरिटी, देखा यूरोप का राजा लोग ने कि ये तो नहीं कर रहा है जो हम लोग करना था, ये तो उल्टा कर रहा है। अब इनका भी अब समय अनसेटल हो रहा है, थ्रोन, उनका राज्य, उनका पकड़ाव, उनका जोड़। और यूफ्रेटिस नदी सूख जाएगा ना क्षेत्रों में, मतलब तब देखता है कि जब यूरोप खुद आएगा वहां पर, तब पूर्व के राजा के साथ उनका लड़ाई होता है। That's why 5 and 6 मैंने साथ लिख दिया है, and then there's a gap, and 7th परमेश्वर का क्रोध। So 5वीं अनसेटलिंग ऑफ थ्रोन, 6 में यूफ्रेटिस ड्राई हो जाता है, मतलब पूर्व के राजा के लिए वहां लड़ाई जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। ओके, रिवाज आशीष निमित, और वहां पर आर्मेगेडोन का लड़ाई, युद्ध लड़ जाते हैं। ओके, सो और 6 में 7 में मलाकी 4 के 5 में जो लिखा है, परमेश्वर का भयंकर दिन, परमेश्वर का भयंकर दिन, परमेश्वर का क्रोध का दिन, वो विषय में 7। अब अगर आप चार्ट में, ऑनलाइन में जो आप चार्ट देख रहे हो, वहां पर आप देखते हो कि थोड़ा थोड़ा गैप से लाइन में, पहला जो लंबा लाइन है वो लंबा लाइन है 3.5 साल या 42 महीना जो एंटी क्राइस्ट राज्य करेगा। ओके, अगर आप वहां के सर्कल्स पर जब हम लोग तारा दिखाया है, देखिए 1 2 3 4, उसमें हम लोग बिल्कुल 5 और 6 के भी साथ में रखा है। अब जो थोड़ा गैप देखे, एक बार देखते हो जहां जिसके नीचे तलवार का 2 क्रॉस हुआ है, दैट इज द वॉर ऑफ आर्मेगेडोन, इसीलिए मैंने तलवार दिया है। ओके, मैं कंप्यूटर उतना नहीं जानता हूं, तो आज सुबह मैं फोन में ही मैंने रितिका के हेल्प के साथ ये बना के डिस्प्ले किया है। दैट इज द बैटल ऑफ आर्मेगेडोन, जहां पूर्व के राजा और यूरोप का एक भीषण लड़ाई होगा। जिन जगह विषय में ब्रदर कार्जून ने कहा कि आज भी इज़राइल में वो बिल्कुल खाली रखा है, और लोदेन ने भी जब वो बातें सुना तो मैंने लोदेन को पूछा, और लोदेन ने भी मुझे इंटरनेट में जगह दिखाया, वास्ट फील्ड्स वहां पर दिखाया। एक तो जो घर है, पर गांव, बस्ती, बाजार, शहर बैठा नहीं है, क्योंकि सुना ब्रदर कार्जून से कि लोग, इजरायली लोग विश्वास करते हैं कि आगे दिन में वहां पर बड़े एक भीषण लड़ाई होने वाला है, युद्ध होने वाला है। वेल, दैट्स हाउ, ऐसे हम लोग जीना है, जैसे लिखा है वैसे समझ के विश्वास करके। उसके बाद थोड़ा गैप देखा, और आप थोड़ा आगे से आर्मेगेडोन के जो बार है उसे थोड़ा लंबा बार दिखा है, और वहां पर मैंने उसके नीचे रितिका ने मुकुट रख दिया है। मतलब अब हम लोग ने कहा ना कि 7th वायल जब 7वां कचौड़ा उंडेला जाएगा, तब बात हुआ है कि कहता है इट इज डन, इट इज फिनिश्ड। मतलब परमेश्वर के क्रोध के बाद अब जब यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का जजमेंट जब देने आते हैं, तो यीशु मसीह मुकुट पहन के आएगा, बहुत सारे मुकुटों पहन के आएगा। इसलिए वहां पर जो मुकुट दिया गया है, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, प्रभु का दिन। नाउ इसीलिए मैंने आपको दानियल 12 पढ़ने लगाया। ओके, चले दानियल 12 में। यस,
ओके, राइट। Daniel 12 में अपने हाथ रख लीजिए। संजय भाई ने कहा कि फर्स्ट वायल के विषय में थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना। Daniel 12 में अपने हाथ रख लीजिए, निशाना रख लीजिए और हम जाएं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय। 1 से मैं पढ़ रहा हूं। मैंने एक बड़ा आवाज मंदिर से आते हुए देखा और ये आवाज 7 स्वर्गदूतों को कहा कि अब तुम जाओ अपने रास्ता में और परमेश्वर का क्रोध का कचौरा अब उंडेलना। 2 पद, एंड द फर्स्ट वेंट, पहले कचौरा डालने गया और उन्होंने अपने कटोरा धरती में, मतलब लोगों को ऊपर उंडेल दिया और उस कटोरा में लोगों को ऊपर फोड़ा और नाना तरह का इरप्शंस, लेट्स से एलर्जीज, लेट्स से बॉयल्स एंड सोर्स। ओके, ये क्रोध, प्रभु का क्रोध होके ऐसे प्रकट हुआ। बट हम लोग क्या ड्वेल कर रहा है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या बात है कि टाइम वाइज ये 7 कटोरा कब डाला जाएगा बोल के वहां पर बड़ा निशाना दिया गया है। कब? जब पशु का मार्क, पशु का नाम और पशु का नंबर लेने का वक्त संसार में आया हुआ होगा, तब ये कटोरा उंडेलना शुरू होता है। दिस इज व्हाट आई मेंट। ओके, बट राइट, ओके। बट देन द फर्स्ट कटोरा में ये जो घाव, ये खटीरा, ये नाना किस्म का एलर्जी, हर बातें होगा। ब्रदर सिस्टर्स, अगर कोई भी अगले दिनों में आप और मैं बढ़िया समय, यूटोपिया, पीस, शांति, गुड हेल्थ, आज बहुत धनी लोग ये प्लान कर रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहा है। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग होके शायद एजिंग प्रोसेस भी स्लो होगा, ये सब बातें कर रहा है, सब बकवास। Man can try anything, but time is not permitting man to do all that. Okay, so let's come now to Daniel 12. Daniel 12 में आप लोग ने अच्छा से पढ़ा हुआ होगा, मैं समझता हूं। मैं खाली एक बात को आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो बात है Daniel 12 का 9 से पढ़ेंगे। दानियल जा तो अपना राह पर, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीन्स डैनियल इज नॉट गोइंग टू हैपन इन योर टाइम। तेरे जीवन की अवधि में होगा नहीं, क्योंकि ये बातें बाद के लिए, द वर्ड्स आर क्लोज्ड अप एंड सील्ड till the time of the end, अंत का दिन का समय के लिए है। Many shall be purified and made white and tried. There is hope, that means बहुत लोग पवित्र ठहराया जाएगा। बहुत लोग के लिए आशा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ डैनियल्स पॉपुलेशन शायद प्रभु ने बोला हुआ होगा। सो देयर इज मे बी इन दिस मैनी, प्रभु का अनुग्रह से हम लोग भी शामिल है क्या? पर यू हैव टू बी प्यूरिफाइड, यू हैव टू पुट ऑन वाइट। आपका परीक्षा करने से भी वो प्योरिटी और वाइटनेस शुडंट बी मार्ड। ओके, लोग हर बातें करते हैं, हर कुछ जीता है और ठाठ से प्रभु का नाम में बोलते हैं ना, ऐसे नहीं होगा।
Despite trial, their purity and their whiteness will stand. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. यदि लोग नहीं समझते हैं, कहने से भी 1, 2, 3, 4, 10, 1000 बार कहने से भी अगर नहीं समझते हैं, तो शायद क्या आप विकेड हो क्या? तो मुश्किल बात है. But the wise shall understand लिखा है, इसीलिए wise versions. ज्ञानी समझेगा मतलब वो समझ पाएगा. समझने का मतलब वो जी पाएगा, वो चल पाएगा. You see, उस टाइम नोआ का 3 बेटे थे, शादीशुदा हुआ था. ओके, और ये चारों मिलकर, या 8 प्राणी मिलकर किश्ती बना रहा है, एक आर्क बना रहा है. नाउ डोंट बिलीव कि 8 लोग ने ये किश्ती बनाया. बहुत सारे लोग आया हुआ, कोई कुछ महीने के लिए साथ दिया, नोआ से बात सुनता था, साबत में जब संगति में बैठता था तो सुनते हुए उनमें मन विश्वास पैदा होता था, तो कुछ साल के लिए उन्होंने साथ दिया. बहुत लोग जो शायद बाढ़ के आगे मर गया, गुजर गए, वो लोग भी मदद किया. But then, you know, for Shem, Ham and Yafet, दूसरे लोग के समझ के अनुसार they were wasting their time. जबकि परिवार शुरू करना था, जबकि करियर्स था आगे, वो all that they were doing was helping their father build the ark. You know, brothers and sisters, पढ़ाई करना है, तरक्की करना है, परिश्रम करना है, काम करना है, सब कुछ करना है, but keep God's will supreme and first in your life. और परमेश्वर का इच्छा कैसे जाने? उनके वचन के अनुसार जीने का प्रयास करो हमेशा. Okay? Now, so the wise shall understand. Now 11 में लिखा है, from that time the daily sacrifice shall be taken away. Uncle Titus? Uncle Titus? 11 अध्याय पढ़ सकते, 11 पद पढ़ देंगे? ओके, जब नित्य होम बलि उठा देंगे, रोक देंगे. ये पद, जब नित्य होम बलिदान रोक जाएंगे. बहन लोग, या लेट मी गिव, भाई लोग, ये बात क्या है, कोई बता सकते हैं? भाई लोग, ये जो अभी 2-3 शब्द 11 पद का अंकल टाइटस ने पढ़ा, ये बात क्या है, कोई बता सकते हैं? भाई लोग, 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 बहन लोग, जिन्होंने पहले जवाब दिया, आप लोग रिफ्रेन कीजिए. बहन लोग, क्या होगा ये? आंटी टाइटस ने भाई लोग के साथ ही जवाब दिया, एंटी क्राइस्ट जब बैठेगा. नित्य बलिदान मीन्स वो दो नबी को मारेगा, वो दो नबी को मारेगा इस समय में. दानियल 12 का 11 इस समय को पॉइंट आउट कर रहा है. पर देखिए, जब पढ़ेंगे, ओके, आप पढ़ दीजिए अंकल टाइटस, कंप्लीट प्लीज.
ओके, अब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि 1260 दिन, पर दानियल 1290 दिन कहता है। 30 दिन एक्स्ट्रा क्या है? आप चार्ट में जा सकते हो, इसीलिए वहां पर थोड़ा गैप है और छोटा डैश है, वो है आर्मेगेदोन का लड़ाई का हिस्सा। करीब ये लड़ाई 30 दिन का होगा। For 30 days पूर्व के राजाओं और सारा पृथ्वी का राजाओं देशों, that's why it's called Third World War। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, पूर्व के राजाओं और पृथ्वी का सब राजाओं को लड़ाई का आत्मिक दावत है। सो वो जो 30 दिन एक्स्ट्रा दानियल 12 का 11 में, वो है आर्मेगेदोन के युद्ध का समय। इसीलिए हम लोग ने वहां पर तलवार क्रॉस करके दिखाया है। अब 12 पद पढ़े अंकल टाइटस प्लीज। ओके, दोबारा एक नफरी देता है दानियल और कहता है 1335 दिन जो बचता है, जी बचता है, वो धन्य का है कहता है, वो धन्य का है कहता है। अब ये और 45 दिन क्या है? और ये 45 दिन क्या है? 40 and plus 5 days क्या है? It is the day of the Lord। परमेश्वर का भीषण और दर्दनायक और भयंकर क्रोध का the day of the Lord is the additional 45 days। Remember, जब एक न्याय अनुसार पृथ्वी का बैप्टिज्म हुआ था, तो पानी कितने दिन तक बरसा? 40 दिन 40 रात तक। और अब पृथ्वी को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होना है। परमेश्वर को क्रोध में आग से जल जाएगा। कितना दिन? 40 और 5 दिन और। इसीलिए उस चार्ट में हम लोग ने फिर एक गैप देके थोड़ा आगे से थोड़ा लंबा डैश दिया है। ओके, सो अब आप ये दानियल का 70वां हफ्ता का सेकेंड हाफ में आप 30 दिन और 45 दिन का समय आप जोड़ सकते हो। ओके, 75 डेज, 30 एंड 45। पर कहता है 12 के 12 में, जो 1335 दिन तक जिएगा वो धन्य का है कहता है। क्यों? क्यों धन्य का है वो जो बच पाएगा आर्मेगेडोन? पहले तो देखिए ना विपत्तियों, पहले तो परसिक्यूशन, ट्रिब्यूलेशन, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जब प्रभु इस संसार को आग से जलाएगा, उस विपत्ति से भी वो बच पाकर उस पार आएगा। तो उनको प्रभु कहता है धन्य तुम लोग जो बचे हो इतने दिन के लिए। क्यों धन्य ये लोग? कोई बताएंगे क्यों धन्य? कोई बताएंगे? आशिका था सर,
आशीष प्रसाद था तो याद है? मिमी याद है? अच्छा ये नो 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 नॉट यू नॉट यू नॉट यू नॉट यू सिस्टर नॉट यू नॉट यू मिमी था सर? रिवाज था सर? इनो था सर? आशीष था सर? अब सिस्टर ने बोल दिया तारा बाजू था, तारा बाजू भन्नुहुन्छ? संजय भाई बोलेगा? रंजना छेत्री भन्ने? अब सिस्टर ने बोल दिया फिर भी आप लोग नहीं बोल रहे हो, क्योंकि अगर वहां तक वो लोग जी पाएंगे तो क्राउन्स मैंने दिया है ना, एक मुकुट दिया है आपका ऑनलाइन चार्ट में, मतलब वो यीशु मसीह का राज्य उस साथ साथ शुरू हो रहा है। 1000 बरस यीशु मसीह राज्य करेगा। इमेजिन, इमेजिन अगर आज वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी दीदी का राज्य है, अगर वो दीदी आपका दीदी होने से क्या मजा ना, पुलिस भी नहीं पकड़ेगा आपको, वीआईपी आपका लाइट मिलेगा। एक दिन मैं सियालदा पहुंचा था तो जैसे मैं ट्रेन से उतरा, मैं और अनीता, तो एमएलए भी उतरा बोगी से, आसपास था बोगी, तो मैंने नमस्ते किया और उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला नहीं मैं अनीता के घर में आया हूँ। तो बोला कि अरे मालूम भी था नहीं तुम साथ, तुम्हारा शादी हुआ है, चलो चलो हमें हमारे साथ जाओ। तो बाहर निकल के उन्होंने बोला कि तुम इस रास्ते गाड़ी में जाओ, हम इस गाड़ी में जाएंगे। और वहाँ जब हम लोग निकला तो सब लोग एमएलए का भाई है, एमएलए का भाई है बोल रहा था क्या। So imagine when your Lord and your Master, आपका प्रभु और आपका मालिक, आपका सेवियर, आपका मुक्तिदाता, आपका तारनहारा, आपके लिए जो मरा, आपको और मेरे पाप से बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, ये जिन्होंने हम सबको प्रेम किया, हमने प्रेम करने के आगे, उनका राज्य में जब प्रवेश होगा तो what a wonderful time it will be to live in the millennium. फ्लड्स होगा नहीं, बाढ़ होगा नहीं, पहिरो हुँदैन, लैंडस्लाइड्स होगा नहीं, बर्बादी कहीं नहीं होगा, पशु प्राणियों को देखने के लिए जू जाना नहीं पड़ेगा। कौन सा सब्जी अच्छा है, कौन सा सब्जी करप्टेड है, क्या बोलता है उसको, कंटामिनेटेड है, चुनना नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी ब्लेस्ड। और वो बात इसीलिए तो चलो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 25 मत्ती 25 और पढ़ेंगे 25 का 37 खाली पढ़ेंगे। अंकल पढ़ देंगे मत्ती 25 का 37, 25:37। सॉरी अंकल, सॉरी 34 अंकल, 34।
ओके, तो 1335 दिन जीने वाले हैं, यहां पर लिखा है 34 पद में. Then the king shall say to them on his right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. मत्ती 24:34. King is in capital K. यीशु मसीह राज्य करने आएंगे. प्रकाशित वाक्य 19 आप वहां पर जोड़ सकते हो. प्रकाशित वाक्य 19 में जाए. प्रकाशित वाक्य 19. प्रकाशित वाक्य 19 11 पद से हम पढ़ रहा है. मैंने स्वर्ग खुलते हुए देखा और मैं एक सफेद घोड़ा दिखा, और जो घोड़ा पर सवार था उनका नाम था विश्वास योग्य और सच्चा. कौन है विश्वास योग्य और सच्चा? यीशु मसीह. और वो धार्मिकता में सटीक उनका न्याय और ताड़ना होता है. And in righteousness he judges and makes war. उनका जब न्याय होता है, जब वो किसी को दंड देता है, वो बेकसूर और बेइंसाफी होता नहीं है. इसीलिए एक और पॉइंट याद कीजिए, वो कटोरा 7 कटोरा सोना से बना हुआ है. क्यों सोना? क्योंकि वो जो कटोरा वो न्याय, बिल्कुल राइचियस जजमेंट का वो कटोरा है. इट इज नॉट ऑफ एंगर एंड वेंजेंस एंड बदला का भावना, ऐसी नहीं है. दैट्स व्हाई लिखा है ना, आई वाज रीडिंग लास्ट वीक, द wrath of man does not fulfill the righteousness of God. आप और मेरा क्रोध, गुस्सा परमेश्वर का धार्मिकता को बढ़ोतरी नहीं देते हैं. पर ये जो प्रभु का क्रोध है वो सोना की कचोरा में दिया जाता है. मतलब इवन व्हेन गॉड जजेस एंड पनिशेस, वो सटीक न्याय संगत वो काम करते हैं. कोई एक सुध, कोई आवाज भी उठा नहीं सकते. डिस्क्रिप्शन 12, उनकी आंख के जैसे था, उनके सिर पर बहुत मुकुटों था. मतलब हिज नेम इज किंग ऑफ किंग्स ना, राजाओं का राजा है, तो बहुत राजाओं को के ऊपर वो राजा है. और उनका एक नया नाम लिखा है जो किसी को मालूम नहीं. मतलब मिलेनियम में उनका अथॉरिटी का साथ वो नाम दिया जाएगा. 13, he was clothed in vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. वो लहू से लथपथ हुए वस्त्र वो पहनता है. That's why at the name of Jesus Christ every knee shall bow and every tongue shall confess that he is Lord. और उनका नाम है क्या? परमेश्वर का वचन. और स्वर्ग का सेना उनको पीछे किया, सफेद घोड़ाओं में, फाइन लिनन, व्हाइट एंड क्लीन. दुल्हन उसके साथ आ रहा है. सब लोग नहीं, दुल्हन राज्य करेगा उनके साथ. उनके मुंह से एक 2 धारी तलवार निकलते हैं, और देशों को और जो भी अनाज्ञा लोग हो उनको एक फलाम के डंडा से मारते हुए वो राज्य चलाएगा. And he treads the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. 7th vial. He comes with the fierceness of the wrath of the Almighty God. 6 पद 16 पद. और उनके
उनके पैरन में और उसके जांग में क्या लिखा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। नाउ ब्रदर्स सिस्टर्स, आज सुबह मैं यही रुकूंगा और मैं आपको चौंकाने वाला बात कहूंगा। विश्वास करती हो ये बातें कुछ समय बाद होने वाला है। डू यू बिलीव? इफ यू बिलीव, आपका जीवन में प्लान, पर्पस, आपके जीवन में चलना इसी वचन की तरह होगा। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। प्रार्थना करते रहिए। प्रभु का वचन बहुत बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और यही वचन है जो आपको मदद दे सकता है, रास्ता दिखा सकते हैं और आगे ले जा सकता है। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। हमारे परमेश्वर पिता, इस सुबह आपका कृपा और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं मेरे भाई बहनों के ऊपर आपका कृपा रहे, आशीष दे और हम सबको आपके साथ आगे चलने का प्रभु आप अनुग्रह दे, कृपा शक्ति दे। धन्यवाद। हम सब के ऊपर आपका आशीष रहे, अनुग्रह रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।